दीपावली के पांचों पर्वों में आज अंतिम दिन है यम द्वितीया अथवा भाई दूज। मान्यता के अनुसार मृत्यु के देवता जब आज अपनी बहन यमुना के पास आए, तब यमुना ने उनके आदर में उनके माथे पर रोली एवं अक्षत का टीका लगाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे कुछ मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा कि आज का दिन भाई बहन के मध्य अखंड प्रेम, विश्वास एवं सद्भावना का दिन हो। अब मैं कक्षा 9 की रुद्धि कालरा एवं प्रियंवदा सिंह को एक प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हे भगवान, मेरे भाई को हमेशा सुखी रखना और उसकी स्वस्थ रखना, यही मेरी इच्छा है। प्रियंवदा, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रिद्धि, ये बच्चे भाई बहन लग रहे हैं। बहन अपने भाई को तिलक लगा रही है। हाँ प्रियंवदा, तुम सही कह रही हो। और आज तो भाई बहन के अगाध स्नेह और प्रेम के प्रतीक का पर्व भाई दूज है। 2 दिन पूर्व हमने दीपावली मनाई और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज। यह पर्व प्राचीन काल से वर्तमान काल तक सतत रूप से मनाया जाता रहा है। भारतीय परंपरा में भाई दूज पर्व का विशेष स्थान है। इसे सनातन धर्म के प्रत्येक जातियों, जनजातियों, संप्रदायों और अन्य मजहब के लोगों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच प्रेम और सद्भावना को बनाए रखना है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए कामना करती हैं। हाँ रिद्धि, भाई दूज पर्व दीपावली महोत्सव के बाद दूसरे दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। जैसा तुमने कहा, भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। वह रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। साथ ही भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी का वचन देता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध एवं प्रेम भाव की स्थापना करना है। प्रियंवदा, क्या तुम्हें पता है इस प्राचीन पर्व की ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व एवं मान्यता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतान थे। पुत्र यमराज एवं पुत्री यमुना थी। संज्ञा भगवान सूर्य देव की किरणें नहीं सह पाती, जिसके कारण उन्होंने छाया का रूप धारण करके उत्तर की ओर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। माँ का यह व्यवहार यमराज को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बड़े होकर यमपुरी का निर्माण किया। यहाँ वे समस्त पापियों को सजा देने का कार्य करते थे। यमराज ने अपने साथ अपनी बहन को भी अपने पास रखा। मृत्यु लोक से अनेक मानव अपने पाप कर्म के द्वारा प्रभावित होकर अपने कर्मों के द्वारा कष्ट पाने के लिए यमपुरी आते थे। उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट को सहना पड़ता था। यह देखकर यमराज की बहन यमुना अत्यंत दुखी रहती थी। अंततः यमुना एक दिन दुखी होकर यमपुरी छोड़कर गोलोक अर्थात विष्णु लोक को चली गई। कुछ समय बाद यमुना को अपने भाई की याद आई और उन्हें अपने घर बुलाने के लिए संदेश भेजा। यमराज जी अत्यंत व्यस्त होने के कारण अपनी बहन के पास जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा और एक दिन यमराज जी को अपनी बहन की याद आई। यमराज जी ने उस समय अपने दूतों को भेजकर यमुना जी की खोज करने के लिए कहा।
यमदूतों के प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें यमुना जी नहीं मिली। फिर यमराज जी स्वयं यमुना जी की खोज के लिए गए। यमुना विष्णु लोक में मिली। यमराज एवं यमुना एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। यमुना ने अपने भाई यमराज को बुलाकर उनका स्वागत किया और भोजन पकवान खिलाए। अपनी बहन यमुना का यह स्नेह देखकर यमराज अत्यंत द्रवित हो गए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना प्राणियों में अत्यंत स्नेह रखती थी और इसीलिए उसने कहा कि हे भाई, मैं यह चाहती हूँ कि जो भी मनुष्य मेरे जल में शुद्ध मन से स्नान करे और ध्यान करे, उसे यमपुरी को प्राप्त न करना पड़े। और साथ ही साथ उसने यह भी मांगा कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाकर उसका अतिथि सत्कार स्वीकार करेगा, उसे आपके प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी कथा के अनुसार यह भाई दूज का पर्व प्रसिद्ध हुआ और प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। वाह रिद्धि, मैं ये कथा पहली बार सुन रही हूँ। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारका लौटे थे, तब उनकी बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। यमलोक के राजा यमराज एवं उनके प्रमुख सहायक चित्रगुप्त की भी पूजा इसी दिन की जाती है। चित्रगुप्त यमराज का सारा लेखा जोखा रखते हैं, इसीलिए सभी व्यापारी लोग इस दिन दवात, कलम एवं बही खाती की पूजा करते हैं। इस तरह भाई दूज प्रेम, सद्भाव एवं सहायता का प्रतीक माना गया है। भाई दूज के त्योहार को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल भारत की क्षेत्र विविधता और संस्कृति की वजह से त्योहारों के नाम में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। हालांकि इनका महत्व हमेशा एक ही होता है। कर्नाटक में भाई दूज को सौदरा बितिगे कहते हैं, तो यहीं बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे भौ या भाव बीज कहते हैं, तो यहीं महाराष्ट्र में इसे भाव बीज कहते हैं और अधिकतर प्रांतों में यह भाई दूज के नाम से ही जाना जाता है। हाँ रिद्धि, क्या तुम्हें पता है कि इस पर्व को मनाने की विधि हर जगह अलग अलग है? उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को अक्षत और तिलक लगाकर नारियल देती हैं। वहीं पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद अपने भाई को तिलक लगाती हैं और भेंट स्वरूप कुछ उपहार देती हैं। मान्यता है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। बिहार में भाई दूज पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को डांटती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं और फिर उनसे माफी मांगती हैं। इस रस्म के बाद बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। भाई दूज के दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। स्त्रियां गोबर की मूर्तियां बनाकर इन्हें मूसलों से तोड़ती हैं। इस तरह भाई दूज भाई तथा बहन के प्रेम, त्याग, समर्पण की अभिव्यक्ति का यह प्रतीक उत्सव संपूर्ण भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व आज भी उतने ही सहर्ष रूप से मनाया जाता है जितना प्राचीन काल में मनाया जाता था। लेकिन आज की नारी पूर्ण रूप से सशक्त है। आज की नारी अपने जीवन और रक्षा के लिए अपने भाई पर निर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर है। वह अपने भाई से कंधा मिलाकर अपने माता पिता का ख्याल रखती है। वह अपनी जिम्मेदारियों को बांटकर अपना प्यार व्यक्त करती है। आज की नारी यकीनन एक अबला नारी नहीं है। वह पूर्ण रूप से शिक्षित है, काबिल है और आत्मनिर्भर है। यह एक अनोखा रिश्ता है जिसमें एक भाई
अपनी बहन को उसके सारे सपने को पूर्ण करने में उसकी मदद करता है। यह बंधन अटूट और अमर है। सही कहा। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन ने भी भाई दूज के महत्व एवं प्रासंगिकता को बहुत बढ़ावा दिया है। भारतीय सिनेमा की फिल्म छोटी बहन, काजल, हरे रामा हरे कृष्णा से लेकर इकबाल और धनक तक भाई बहन का पवित्र प्रेम बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। इन फिल्मों में भाई और बहन एक दूसरे का दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। लेकिन एक दुख की बात है, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सभी लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। वह अपने रिश्तों को कम महत्व देने लगे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पारिवारिक व सामाजिक रिश्ते अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। टूटते बिखरते रिश्तों को सहेजने में हमारे त्योहार, मान्यताएं एवं स्थापित सनातन परंपराएं अत्यंत ही सहायक सिद्ध होती हैं एवं हमारे रिश्तों को आपस में जोड़ती हैं। भाई दूज का यह पर्व प्रेम और समर्पण के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। भाई दूज के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बेहद मनमोहक प्रस्तुति थी। अब अंत में जूही और मैं आप सभी को ढेरों बधाइयाँ देते हैं। अब मैं गोपाल दास नीरज की एक कविता सुनाना चाहूंगी। मगर दीप की दीप्ति से नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों न आए सब नखत गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे जब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार।